हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में हम लोगों की दो कक्षाएं चल रही हैं वर्तमान में, एक लघु पाराशरी और दूसरा फलित ज्योतिष सीखें। इस कक्षा में हम लोग ज्योतिष के सामान्य चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सामान्य चीज़ों से आप समझ सकते हैं जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसमें भाव भावेश कारक बहुत सी चीज़ें हैं। वर्तमान में हम लोग ज्योतिष शास्त्र के 4 स्तंभों पर विचार कर रहे थे। पहला स्तंभ जो था नक्षत्र, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह और चौथा भाव। हमने नक्षत्रों पे विचार कर लिया, राशियों पे, ग्रहों पे। अभी वर्तमान में हम लोग उन्हीं के नैसर्गिक मैत्री पे और तात्कालिक मैत्री पे विचार कर रहे थे। इससे पूर्व का जो आपको वीडियो मिला था उसमें हम लोगों ने नैसर्गिक मैत्री ग्रहों की देखी थी कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है, किसका सम है। आज हम लोग उसी वीडियो से संबंधित यह वीडियो है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देखें और तैयार करें। जब तक वह वीडियो आपको याद नहीं होता है, यह वीडियो आपको उपयोग में उतना नहीं आएगा, क्योंकि यह उससे जुड़ा हुआ है। तो वहां पे हमने ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री को देखा था। यहाँ पे ग्रहों की हम लोग तात्कालिक मैत्री को देखेंगे कि तत्काल में वह ग्रह उसका कैसे मित्र होता है। तो तात्कालिक मैत्री का अर्थ ये हुआ कि अभिष्ट काल में, वर्तमान जिस समय आप किसी कुंडली को देख रहे हैं उस समय स्थित ग्रहों के स्थान के आधार पर उस कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है, उन स्थित ग्रहों के स्थान के आधार पर वहां पे आप तत्काल में कौन किस ग्रह का मित्र है और कौन किस ग्रह का शत्रु है इसका विचार करते हैं। तो सभी ग्रहों के अपने अपने स्थान से, जो भी ग्रह जहां पे विराजमान है, बैठा हुआ है, उसके उस स्थान से 2, 3, 4, 10, 11 और 12 माने उस ग्रह से आप गणना करेंगे। यदि लग्न में सूर्य बैठा तो सूर्य से गणना करेंगे। कितना? 2, 3, 4, 10, 11 और 12 इन स्थानों पर यदि जो भी ग्रह होगा वह तत्कालिक या तात्कालिक रूप से उस सूर्य के वो क्या हो जाएंगे? मित्र हो जाएंगे। अर्थात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश, द्वादश में तत्काल में जो भी ग्रह वहां पे विराजमान होगा, बैठा होगा, तो वो तात्कालिक मित्र कहलाएगा। शत्रु की बात करें तो सभी ग्रह पुनः उसी अपने स्थानों से ही, यदि 1, 5, 6, 7, 8, 9 इन स्थानों में यदि बैठे हुए हैं कोई भी ग्रह तत्काल में, जैसे कोई कुंडली है, लग्न में सूर्य मान लीजिए बैठा हुआ है, तो वहां से आप गणना करेंगे 1, 5, 6, 7, 8 और 9 इन भावों में जो भी ग्रह बैठा होगा वह तत्काल में सूर्य के शत्रु होंगे। भले ही मित्र हो, नैसर्गिक रूप से मित्र हो, लेकिन वही तत्काल में क्या हो जाएंगे? सूर्य के शत्रु हो जाएंगे। ग्रहों की यह जो नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री का विचार है, इन ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री, इन दोनों को, यहाँ पे तात्कालिक मैत्री में 2 सूत्र आपको याद रखने, क्या कि अपने स्थान से कोई भी ग्रह यदि 2, 3, 4, 10, 11, 12 स्थानों को देखता है तो वह ग्रह उसके तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। और 1, 5, 6, 7, 8, 9 और इन स्थानों में जो भी ग्रह विराजमान होगा वह तात्कालिक रूप से उस ग्रह का वह शत्रु हो जाएगा। ये विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री शत्रुता की जानकारी के पश्चात जब शत्रुता मित्रता का गहराई से अध्ययन करना हो, तो यदि इन दोनों विषयों का, शत्रुता और मित्रता का गहराई से अध्ययन करना हो, तो पंचधा मैत्री चक्र से उसका अध्ययन किया जाता है। पंचधा मैत्री जानने के लिए तात्कालिक मैत्री का जानना परम आवश्यक है, अतः इसे भी अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए। तो पंचधा मैत्री के विषय में आइए जानते हैं। ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री तथा तात्कालिक मैत्री, इन दोनों का मिश्रण करने से मैत्री के 5 रूप बनते हैं। ग्रहों की नैसर्गिक और तात्कालिक जो मैत्री है, ग्रहों जो नैसर्गिक ग्रह मित्र है या जो तात्कालिक मित्र है, दोनों ग्रहों का जब हम मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे 5 प्रकार की मित्रता बनती है, 5 प्रकार की मैत्री बनती है। इसी को हम लोग पंचधा मैत्री कहते हैं। तो यह 5 प्रकार के भेद कौन से हैं? आइए इन 5 भेदों को जानते हैं। पहला हो गया अधिमित्र, मित्र, शम, शत्रु, अधिशत्रु। पुनः अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु। ये कैसे बनते हैं? तो जो ग्रह नैसर्गिक एवं तात्कालिक दोनों रूप से मित्र होगा, जो ग्रह नैसर्गिक एवं तात्कालिक दोनों रूप से मित्र हो, वह अधिमित्र कहलाता है।
अर्थात जो ग्रह नैसर्गिक रूप से भी मित्र है और तात्कालिक रूप से भी मित्र है तो वह क्या हो जाएगा, अधिमित्र हो जाएगा, उसकी संज्ञा हो जाएगी अधिमित्र। मित्र मित्र अधिमित्र। आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह नैसर्गिक मित्र हो किंतु तात्कालिक शत्रु हो, नैसर्गिक रूप से वह मित्र है लेकिन तात्कालिक रूप से वह शत्रु हो जाए तो उसको सम श्रेणी में रखते हैं, अर्थात उसको सम मानते हैं, न उसको मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं, न अधिमित्र न अधिशत्रु, अर्थात सम ग्रह हो जाता है। नैसर्गिक मित्र है, तात्कालिक यदि शत्रु है तो सम हो गया। अथवा जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु हो और तात्कालिक मित्र हो जाए वह भी सम हो जाता है, सम प्रभाव को देता है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय, जो ग्रह नैसर्गिक सम हो और तात्कालिक मित्र हो तो सम मित्र मित्र हो जाता है। नैसर्गिक रूप से वह सम ग्रह है, शत्रु किसी का नहीं है, लेकिन तात्कालिक में मित्र हो गया। हमने भी देखा कैसे मित्र और शत्रु होते हैं तत्काल में, तो उसको आप लागू करेंगे तो वह मित्र हो जाएगा वहां पे। और जो ग्रह नैसर्गिक सम हो लेकिन तात्कालिक शत्रु हो तो वह शत्रु हो जाएगा। सम शत्रु शत्रु। जो ग्रह नैसर्गिक रूप से सम हो और तात्कालिक रूप से शत्रु हो तो वह क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। जो ग्रह नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हो और तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो तो उसे अधिशत्रु की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उसे अधिशत्रु कहा जाता है। तो ये पांचों विषय आपको समझ में आ रहे होंगे। मित्र, अधिमित्र, मित्र, शम, शत्रु, अधिशत्रु। अधिमित्र, मित्र, अधिशत्रु, शत्रु, शम। तो इन विषयों को आप तैयार करें क्योंकि फलादेश करने के लिए आपको यह भी जानना आवश्यक है। अब इसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे ग्रहों की दृष्टि, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की दृष्टि मिली है। इस विषय को हमने पाराशरी, लघु पाराशरी में देखा है, लेकिन लघु पाराशरी में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक वीडियो इसके लिए भी बनेगा, कौन से ग्रह को किस प्रकार की दृष्टि मिली है। तो दृष्टि संबंध भी आवश्यक है। मित्र शत्रु ये भी आपको तैयार करना है, इसको आप पूरा तैयार करें, इस विषय को तैयार करें। तो आज हम लोग यहीं विराम करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें जो भी ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, ज्योतिष अनुरागियों तक। यदि आप बनारस में रहते हो या बनारस में आकर के अध्ययन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कक्षाएं बनारस में ही चलती हैं और कक्षाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं, आके आप इसका लाभ ले सकते हैं। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।